एक बड़ी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना बताने जा रही हूँ जो तिब्बत में घटी और ऐसी कि जिस पर भरोसा ना आए लेकिन घटी। आदमी के मोह के संबंध में खबर देती है। लामाओं का एक आश्रम तिब्बत में है। उस आश्रम का यही नियम था कि जो भी मरे, आश्रम के नीचे ही पहाड़ी की गहराइयों में बड़ी खंदकें थीं, उन खंदकों में मरघट था, वहाँ लाशों को डाल देते थे। उनके अंदर गुफाएं थी, खोह थी। चट्टान हटाकर लाश को नीचे डाल देते थे, चट्टान फिर से वापस लगा देते थे। एक आदमी मरा, वह पूरा नहीं मरा था, अध मरा था। अभी होश कुछ कुछ चला गया था, लेकिन लोगों को जल्दी थी और मरे हुए आदमी को जल्दी विदा करने की फिक्र थी। उन्होंने उठाया और पत्थर और लामा को डाल दिया नीचे। कोई 2 घंटे बाद वह होश में आ गया। अब उस चट्टान के नीचे से कोई कितना ही चिल्लाए, आवाज़ बाहर न जाए। और आवाज़ अगर जाए भी बाहर तो क्या आप सोचते हैं कि कोई चट्टान हटाएगा? घबराएंगे लोग कि पता नहीं, भूत हो सकता है, प्रेत हो सकता है, ये क्या हो गया। और अब चट्टानें रख देंगे ऊपर कि किसी तरह अंदर ही दबा रहे और बाहर न निकल आए। अब यह आदमी बिल्कुल बूढ़ा था और बड़ी मुश्किल में पड़ गया। भयंकर अंधकार, और वहाँ सैकड़ों लाशें सड़ चुकी थी। उनकी भयंकर बदबू, भूख भी लगने लगी। चिल्लाता भी रहा और भूख लगने लगी, प्यास लगने लगी। तुम चकित हो जाओगे जानकर कि वह सड़ी हुई लाशों का मांस खाता रहा और गुफा की दीवारों से जो आश्रम का नाली का गंदा पानी उतर आता था, उसको चाट चाट कर पानी पीता रहा। लाश में जो कीड़े मकोड़े थे वो भी खाने लगा। करेगा क्या? जिंदगी का मोह ऐसा ही है। इसके सिवा अब कोई सहारा नहीं दिखाई पड़ता था। और प्रार्थना क्या करता था? प्रार्थना ऐसी जो कि बुद्ध धर्म के बिल्कुल खिलाफ। जिंदगी भर बौद्ध भिक्षु रहा। प्रार्थना यह थी कि अब कोई आश्रम में मर जाए, क्योंकि अब कोई मरे तभी वो चट्टान हटे। ना कोई मरे और ना चट्टान हटने वाली। कोई मर जाए आश्रम में, सोचता था कौन मरे। और एक ही प्रार्थना 24 घंटे। काम दूसरा था भी नहीं कि कोई मरे। हे भगवान, किसी को मारो, किसी को भी मारो, मगर जल्दी करो, ज़्यादा देर हो गई तो मैं सच में मर जाऊंगा। आदमी को खुद जिंदा रहना हो तो वह किसी को भी मारने को तैयार हो जाए। सारी जिंदगी गला घोंट प्रतियोगिता है। सब एक दूसरे का गला घोंट रहे हैं। उस आदमी पर दया करना। उसने कुछ गलत प्रार्थना नहीं की, कितनी भी गलत मालूम पड़े, कितनी भी हिंसात्मक मालूम पड़े। 5 साल बाद कोई मरा, बताते हैं। कहते हैं ना, देर है पर अंधेर नहीं। परमात्मा ने भी बहुत देर बाद उसकी सुनी। 5 साल लग गए। सरकारी कामकाज भी तो पहुँचते पहुँचते समय लगाता है। पहुँची होगी जब तक प्रार्थना। 5 साल लग गए। चट्टान हटी। लोग दंग रह गए। जब उन्होंने चट्टान हटाई तो वह बाहर निकला। सब आदमी उसे देखकर घबरा गए, पहचान भी नहीं आया। सारे बाल सफ़ेद हो गए थे और बाल इतने बड़े हो गए थे कि ज़मीन छू रहे थे। दाढ़ी के बाल भी ज़मीन छू रहे थे। आंखें खराब हो गई थी क्योंकि 5 साल से अंधकार में रहा। उसकी वजह से भयंकर बदबू आ रही थी क्योंकि मांस सड़ गया। कीड़े मकोड़े, गंदा पानी, यही सब तो वो खा रहा था। हो सकता है जब साधना करता था तब सिर्फ दुग्ध का आहार करता हो, शुद्ध फलाहार करता हो। ऐसी ऊंची ऊंची बातें तब भी सूझती हैं जब सुविधा होती है, और जब कोई सुविधा नहीं होती तो जो कुछ भी मजबूरी में सामने आता है हम उसे ही ग्रहण करने लगते हैं। लेकिन जहाँ सुविधा ना हो और लोग उपवास करें तो वो भूखे पेट में उपवास करते हैं। गरीब आदमी का धार्मिक दिन आता है तो उस दिन उसे हलवा पूरी मिलता है। अमीर आदमी का धार्मिक दिन आता है तो वह उपवास करता है। जब यह आदमी भूखा मर रहा था तब उसने उपवास का सोचा ही नहीं। उसने 5 साल तक, और इतना ही नहीं, जब वह बाहर निकला तो उसके पास बहुत से कपड़े थे, क्योंकि तिब्बत में रिवाज है कि जब कोई मर जाता है तो उसके साथ 2 जोड़ी कपड़े रख दिए जाते हैं। तो उसने सब मुर्दों के कपड़े इकट्ठे कर लिए कि जब बाहर निकलूँगा तो काम आएगा। आदमी का मन ऐसा ही है। और तिब्बत में यह भी रिवाज है कि जब कोई मरता है तो उसके साथ 10-5 रुपए भी रख देते हैं। उसने सब इकट्ठे कर लिए। एक पोटली में रुपए बांधे था और एक पोटली में सारे कपड़े। जब भी दोनों पोटलियाँ उसने बाहर निकाली, लोगों ने कहा, यह क्या कर रहे हो, तुम अभी जिंदा हो? उसने कहा, हाँ मैं जिंदा हूँ और भला चंगा हूँ, और यह है मेरे 5 साल की कमाई। एक पैसा भी मैंने नहीं छोड़ा है। मैंने सब ढूंढ कर निकाला है। मेरे पास और कोई काम भी तो नहीं था दूसरा। दोस्तों,
आदमी मर भी जाए, मुर्दा घर में पड़ा हो तो भी पैसा इकट्ठा करेगा। जिंदगी भर की आदतें ऐसे नहीं जाती हैं। और फिर आदतों का सवाल परिस्थिति से नहीं, आदतों का सवाल मनःस्थिति से है। नमस्कार।